हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन के बारे में। डोमेन की डेफिनेशन होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि एक्स की वो वैल्यू हमें निकालनी है जिसके लिए अपना फंक्शन डिफाइन हो। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ आपके सामने, तो इसमें एफ एक्स को प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, जब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 रख दें तो वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें हम एक्स की जगह -2 पुट नहीं कर सकते। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -2, यानी कि -2 को छोड़कर हम यहाँ पे कुछ भी पुट करें वो अपनी डोमेन होगी, लेकिन -2 नहीं रख सकते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ बेसिक्स फंक्शन लेके चलेंगे और उनमें पता करेंगे कि उनकी डोमेन हमें कैसे फाइंड करनी है। तो उसके कुछ हम पहले रूल लिख लेते हैं। तो जैसे ये फंक्शन है हमारे पास 1/f(x), यानी कि डिनोमिनेटर में यदि कुछ लिखा हुआ है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे रूट f(x) है, रूट f(x) यानी कि यदि यहाँ पे इवन पावर है, रूट की इवन रूट है यदि, तो उसमें क्या होना चाहिए कि f(x) यानी कि रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये है। और यदि रूट के अंदर कोई ऑड पावर आती है, यानी ऑड रूट का कोई फंक्शन है, तो जैसे इसकी पावर 2n+1 है, यानी कि ऑड रूट है ये, और उसके अंदर यदि कोई फंक्शन लिखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी वजह से इसकी डोमेन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑल रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड होंगे। और यदि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है, जैसे स्क्वायर रूट f(x) डिनोमिनेटर में आ जाता है कि f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक से इक्वल लग गया, इक्वल का साइन नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन ऐसी होगी f(x) ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में 0, तो ये तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी डिनोमिनेटर के लिए, यानी कि f(x) केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहला एग्जांपल है रूट x + 5। तो इसमें इवन पावर है, में हम क्या करेंगे कि जो रूट के अंदर आया है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x + 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए -5। तो इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंगिंग टू -5 टू इन्फिनिटी। जैसे अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी कि x² - 9 ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x + 3 इंटू x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अब ये तो एक इक्वलिटी का क्वेश्चन हो गया, और ये आपको इक्वलिटी में पढ़ाया जा चुका है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे x + 3 इंटू x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि इस इक्वलिटी को हमें पॉजिटिव दिखाना है। तो इसके लिए हमने नंबर लाइन पे पॉइंट प्लॉट कर लिए, यानी कि एक साइड है -3 और एक साइड होगा +3, यानी कि पहले वाले से हमें -3 रूट मिलेगा और दूसरे वाले से +3 रूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे +3 होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पॉजिटिव दिखाना है। तो जब मैं 3 के आगे यानी कि 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखता हूँ तो इसके आगे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और जब 3 -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, तो जैसे -3 और 3 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, जैसे 2 रख दोगे, यहाँ पे 2 रखोगे जैसे यहाँ पे, तो 2 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ से 5+ का मिलेगा और यहाँ से माइनस मिलेगा। तो साइन हमें कैसा मिलने वाला, माइनस का। तो इसका मतलब -3 और 3 के बीच में ये माइनस का होगा, और -3 के साइड ये हमेशा प्लस का होगा। तो हमें पॉजिटिव दिखाना है इस इक्वलिटी को, यानी कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अपने आंसर में केवल प्लस की वैल्यू ही आएंगी। तो इसका मतलब कि हम केवल प्लस की वैल्यू जहाँ जहाँ पे ये पॉजिटिव है वो अपना आंसर में आएगा। x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3, और 3 को भी लेना है तो इस पर क्लोज लगा देंगे, यूनियन, फिर हमें 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये अपनी डोमेन हो जाएगी। इसी टाइप का एक और एग्जांपल करके देखते हैं।
तो जैसे ये लिखा है 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर से ये रूट के अंदर है, ये यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 0। तो जब इसके फैक्टर करोगे तो एक आएगा 6 प्लस एक्स और एक आएगा 6 माइनस एक्स, और ये होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और ये जो 6 माइनस एक्स है, यहाँ से हम एक माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ये पहला टर्म हो जाएगा x प्लस 6, और यहाँ से एक माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6, और जो माइनस आगे आएगा उससे हमने इस इक्वलिटी को पलट दिया तो ये लेस आर इक्वल टू 0 आ गया। अब यदि आपने वो बेसिक अलजेब्रा में ये इक्वलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें बता चुके हैं कि इक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो तो आपको ये पता चल जाएगा। तो अब इसके जो रूट होंगे वो आपको दिख रहे हैं कि ये लेस आर इक्वल टू 0 है, यानी कि आउटसाइड दी रूट है। तो आउटसाइड दी रूट का मतलब कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू -6 to 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक अगला एग्जाम्पल जैसे है 1/√x + 5, तो इस बार रूट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इस बार इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, यानी कि x + 5 ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि x ग्रेटर देन हो जाएगा -5, तो यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो आ जाएगी x बिलोंगिंग टू -5 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो आ जाएगी -5 से लेके इन्फिनिटी तक, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें -5 तो वैलिड ही नहीं है रखना, तो -5 से इन्फिनिटी ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में रूट लगा है, तो इस बार भी मतलब कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, तो यहाँ से आ जाएगा x² - 16 ओनली ग्रेटर देन 0, यानी कि x + 4 और x - 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे और ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो इनको फिर से हम नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे, तो एक आ जाएगा -4 और एक आ जाएगा +4। अब इसको चेक कर लिया तो +4 के आगे आगे ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, और इसके पहले पहले ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी x बिलोंग्स टू, हमें पॉजिटिव चाहिए और इस बार इक्वलिटी नहीं लगी तो -4 और +4 आंसर में नहीं आएंगे, तो यह आ जाएगा -∞ से लेके -4 ओपन इंटरवल यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर होगा।